नमस्कार आप सभी को। इस सेशन में हम सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक न्यू कॉन्सेप्ट और उस कॉन्सेप्ट के थ्रू हम बड़े बड़े सवालों को किस तरीके से चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं देखेंगे। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझिए। अगर मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है ए एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस सी एक्स प्लस सी, तो इसके रूट्स क्या होंगे? तो जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा a इंटू सी। अब मुझे इसको दो पार्ट्स में ऐसे ब्रेक करना है कि उन पार्ट्स का जो सम है वो इतना हो और प्रोडक्ट इतना हो। तो आप कहोगे सर ये तो a और c ही होंगे, क्योंकि a और c का सम a प्लस सी है और प्रोडक्ट a इंटू सी है। तो इसके जो रूट्स आ गए वो a और c आ गए, राइट। और डिवाइड बाई दिस कोफिशिएंट a से मैंने इनको कर दिया डिवाइड, तो यानी इसके रूट्स हो गए 1 एंड c अपॉन a। तो हमेशा आपको ये बात याद रखनी है कि जब भी इन दोनों कोफिशिएंट का सम बीच में लिखा है तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो ही रूट्स होंगे, वो होंगे 1 और c अपॉन ए, राइट। और यहाँ पर माइनस भी आगे लगा हुआ है, मतलब इन दोनों का सम जो भी है उसका ऑपोजिट साइन यहाँ पर लिखा होना चाहिए। तो पहले एक छोटा सा एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे ये इक्वेशन है, आपने इक्वेशन देखी और आपने ऑब्जर्व किया कि इन दोनों का जो सम है वो कितना है 91। इन दोनों का सम 91 है ना, और 91 यहाँ पर लिखा हुआ है ऑपोजिट साइन के साथ, यानी इसके जो दो रूट्स होंगे वो होंगे 1 एंड c अपॉन यानी 33/58। और कुछ भी आपको करने की यहां पर जरूरत नहीं है, राइट। नेक्स्ट देखो, जैसे कि ये एग्जांपल, इन दोनों का जो सम है 47 और 24 का जो सम है होता है 71, और 71 ऑपोजिट साइन के साथ यहां पर लिखा हुआ है। तो इसके जो रूट्स होंगे एक तो होगा 1 और दूसरा होगा 47/24, है ना। तो ये तो रहे सिंपल एग्जाम्पल। अब सवाल बैंकिंग एग्जाम्स में और स्पेशली मेंस में किस तरीके से पूछा जाता है वो आप देखिए। जैसे ये सवाल है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर हमको दिया गया है। वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का जो एक रूट है वो 4 के बराबर है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, राइट। अब ये कॉन्सेप्ट आपको आता है, आपको पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर है, मतलब इन दोनों का जो सम है ना वो यहां लिखा हुआ है ऑपोजिट साइन के साथ, राइट। तो हमें पता है ऐसी सिचुएशन में इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, एक होता है 1 और दूसरा होता है c अपॉन ए। तो यहाँ पर c की जगह b स्क्वायर है, a की जगह a स्क्वायर है। सो 1 एंड b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, यही है। अच्छा, तो इसका एक रूट 4 के बराबर है, डेफिनेटली ये तो 4 के बराबर नहीं है, तो ये 4 के बराबर होगा। अगर ये 4 के बराबर है तो b अपॉन ए किसके बराबर होगा? +2 और -2, राइट। तो b अपॉन ए को अगर मैं +2 लेता हूं, b अपॉन ए को +2 के बराबर लेता हूं, और एक बार b अपॉन ए को मैं -2 के बराबर लेता हूं। अगर मैंने इसको +2 लिया तो हम कह सकते हैं b बराबर 2a, और ये हो गया b बराबर -2a। तो यहां से क्या मिलेगा? 2a माइनस b बराबर 0। इसको इधर ले गए और इसको इधर ले आए तो 2a प्लस b बराबर 0, यानी ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। तो आंसर क्या होगा? आइदर a और b, यानी कि ऑप्शन ई। डन। सेकंडों का खेल है केवल, अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो, अदरवाइज आप घूमते रह जाओगे कि क्या कॉन्सेप्ट यहां पर लगा। जैसे ये सवाल देखो, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, वन ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज k इज ग्रेटर देन 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ a is to b is to c बराबर 1:1:2। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? आप भूल जाओ इस कॉन्सेप्ट को और सोचो कि बिना इस कॉन्सेप्ट के आप इस सवाल को कैसे करते, है ना। एक बुरे सपने की तरह ये सवाल हो सकता था, मतलब बहुत खतरनाक सवाल हो जाता। तो अब आप देखो कि आपको कॉन्सेप्ट आता है और आपको ये दिखाई दे रहा है कि इसका जो कोफिशिएंट है ए क्यूब प्लस बी क्यूब और दिस इज सी क्यूब, यानी इन तीनों का जो सम है वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है। और ये 3abc के बराबर तो नहीं दे रखा डायरेक्टली, लेकिन इनडायरेक्टली दे रखा है। कैसे? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, आपको ये पता होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc किसके बराबर होता है? ये आप जानते हो, ये होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, राइट। इसके बराबर है। तो अगर मैं इस वाले पार्ट को 0 कर देता हूं जैसा कि इस सवाल में दिया गया है, मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0 हो गया, तो हम यहां पर कह सकते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर हो जाएगा 3abc के, है ना। ये 3abc के बराबर हो गया, यानी कि इन दोनों कोफिशिएंट का सम इसके बराबर है। और जब भी ऐसा होता है तो इक्वेशन के दो ही रूट्स होते हैं, एक होता है 1 और दूसरा होता है c अपॉन ए। तो यहां पर c अपॉन ए की जगह क्या आ गया? c क्यूब अपॉन a क्यूब प्लस b क्यूब।
तो ये किसकी वैल्यू आ गई, के की वैल्यू आ गई, बिकॉज के इज ग्रेटर देन 1, तो के ये तो नहीं हो सकता है, तो के ये होगा, राइट। अब मुझे एबीसी का अगर रेशियो दिया है तो मैं इसकी वैल्यू तो बड़े आराम से निकाल सकता हूँ। सी की जगह 2 रख देता हूँ, ए और बी की जगह 1 1 रख देता हूँ, तो 2 का क्यूब हो गया 8 और ये हो गया 1 क्यूब, यानी कि आंसर आ गया मेरे पास 4, ऑप्शन ए। डन, बात समझ में आती है सभी को। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है a sum p is invested at 10% per annum simple interest gives an interest of I and amounts of a in 2 years px square minus ax plus I बराबर 0। मतलब प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी मुझे दी गई है। फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, तो बड़ा दिलचस्प सवाल है ना। देखो जरा, a sum p is invested at 10% per annum simple interest, राइट। तो देखो हमें पता है कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को जब हम ऐड करते हैं, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को जब ऐड करते हैं तो क्या बनता है, अमाउंट बनता है, ये तो हमें पता है। यानी जब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखेंगे तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का जो सम है वो अमाउंट के बराबर है, बीच में दिया गया है, राइट। तो इस इक्वेशन के दो ही रूट्स होंगे, एक तो होगा 1 और दूसरा होगा c अपॉन ए, यानी i अपॉन p, राइट। तो एक रूट तो इसका 1 आएगा और दूसरा आएगा इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल। अब मुझे पता है कि इंटरेस्ट जो होगी वो होगी 20% ऑफ प्रिंसिपल, क्यों, क्योंकि 2 साल की बात है और 10% का रेट है, तो 20%, तो 20% मतलब 20/100 यानी 0.2 ऑफ प्रिंसिपल अपॉन प्रिंसिपल। तो इसके जो दो रूट्स हुए वो है 1 एंड 0.2, यानी नन ऑफ दिस। क्लियर है। चलो एक और देखो, ये बड़ा मजेदार सवाल है, के क्यूब बराबर 1 है ना, के इज नॉट इक्वल टू 1। अब आप कहोगे सर ये कैसे, के क्यूब की वैल्यू 1 है तो और के 1 के अलावा और क्या हो सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब हम 1 का क्यूब रूट लेते हैं तो देयर आर 3 पॉसिबल वैल्यूज, जिसमें एक 1 होती है और दूसरी 2 कॉम्प्लेक्स वैल्यूज होती हैं, राइट। तो 3 क्यूब रूट होते हैं इसके। वैसे भी आप ये देखोगे तो दिस इज अ क्यूबिक इक्वेशन, तो इसके 3 रूट्स आते हैं अलग अलग, तो जिसमें कि के की वैल्यू 1 हमें नहीं दे रखी कि 1 नहीं हो सकती है ना, कुछ और हो सकती है। तो के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के स्क्वायर बराबर 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स क्या होंगे। तो पहला जो है चेक करने का तरीका ये है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, हम कह सकते हैं सी अपॉन ए, यानी के स्क्वायर अपॉन के। और अगर मैं इसको देखूं तो ये के आना चाहिए इस वाली इक्वेशन में, सॉरी इस वाले ऑप्शन में दोनों का जो प्रोडक्ट है वो के आ रहा है, तो ये सही है। इसमें भी दोनों का प्रोडक्ट के आ रहा है, ये भी सही है। और इसमें माइनस के और इसमें माइनस के आ रहा है, ये दोनों एलिमिनेट हो गए। और ये नन ऑफ दिस भी हो सकता है, मतलब ये 3 ऑप्शंस मेरे पास अभी भी हैं। सो आई हैव टू सॉल्व इट। अब कैसे करेंगे, तो देखो मुझे के क्यूब बराबर 1 दिया गया, मतलब के क्यूब बराबर 1 क्यूब भी लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं के क्यूब माइनस 1 क्यूब बराबर 0। इसको मैं फैक्टराइज करूंगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाले फॉर्मूला से, तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर 0, ऐसे लिख दिया। अब देखो दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है, जिसमें k माइनस 1 0 नहीं हो सकता, बिकॉज k कैन नॉट बी इक्वल टू 1, ये बोला गया है। मतलब दिस इज नॉट इक्वल टू 0, सो दैट मींस दिस हैज टू बी इक्वल टू 0, यानी k स्क्वायर प्लस k प्लस 1 0 के बराबर हो गया, है ना। और k स्क्वायर प्लस k किसके बराबर हो गया, माइनस 1 के बराबर हो गया। तो इस इक्वेशन के अगर आप कोफिशिएंट देखोगे तो k प्लस k स्क्वायर, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं के एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 1 इंटू एक्स, राइट, और प्लस के स्क्वायर बराबर 0। तो मैं ये देख पा रहा हूं कि के और के स्क्वायर का सम किसके बराबर है, माइनस 1 के बराबर, ऐसा यहां से दिखाई दे रहा है आपको। तो ऐसे केस में दो रूट्स क्या क्या होते हैं, एक तो होता है 1 और दूसरा होता है सी अपॉन ए, यानी के स्क्वायर अपॉन के। के से के कैंसिल हो गया, तो दो रूट्स आ गए 1 एंड के, यानी कि ऑप्शन ए। डन, यस। एक सवाल आपके लिए होमवर्क है, इसको ट्राई कीजिए और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर सभी लोग मुझे बताएंगे। आपका इस सेशन के बारे में क्या फीडबैक है, आपको ये अच्छा लगा या नहीं, आपने कुछ नया सीखा या नहीं, ये भी फीडबैक आप कमेंट्स में दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।